नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पंचायत ज्ञान में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या थी कि समग्र आईडी किसी और की थी और आधार किसी और का उसमें जुड़ चुका था, जिसके कारण बहुत से लोगों को बहुत प्रकार की समस्याएं आई। उनके कई लोगों का मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत पंजीयन नहीं हो पा रहा था, किसी के स्कूल एडमिशन में दिक्कत आ रही थी, तो किसी का लाडली बहना योजना का फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था, तो किसी का संबल कार्ड नहीं बन पा रहा था। बीच में आधार डीलिंग का जो ऑप्शन था वह ओपन किया गया था, परंतु जो शिकायतें प्राप्त हुई उसके आधार पर उसे अपडेट किया गया है और आज पुनः समग्र प्रोफाइल अपडेट करे वाले ऑप्शन पर आधार डीलिंक के लिए अनुरोध करे वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है। जैसा कि पूर्व में भी मैं अपनी चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में आपको सूचित कर चुका था कि आज शाम को यह ऑप्शन खुल जाएगा, तो यह ऑप्शन आप खुल चुका है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आधार डीलिंक के लिए किसी एक विकल्प का चयन करें। यहाँ पर आवेदक की समग्र आईडी से यदि अन्य व्यक्ति का आधार कार्ड जुड़ गया है तो आप इसे सेलेक्ट करना है, और यदि आवेदक के आधार को अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी में जुड़ गया है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। अभी ये वाला ऑप्शन बंद है, ये अभी ओपन नहीं होगा, परंतु अभी एक ये जो ऑप्शन ओपन हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब कुछ ही देर बाद ये भी ऑप्शन आज या कल तक ये भी ओपन हो जाएगा, और साथ ही इसके जो दिशा निर्देश है वह जैसे ही पूरे मिलेंगे मैं आपको बता दूंगा, और इसके आगे क्या क्या प्रोसेस होगी वह भी मैं अपनी चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए अभी मैं एक विकल्प का चयन करता हूं, जैसे कि आवेदक की समग्र आईडी से अन्य व्यक्ति का जो आधार जुड़ गया है उसको किस प्रकार से करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है कि आवेदक की समग्र आईडी दर्ज करें जिससे अन्य व्यक्ति का लिंक आधार हटाया जाना है। तो यहाँ पर आवेदक की समग्र आईडी दर्ज करना है जिसमें किसी दूसरे का आधार जुड़ गया था, तो यहाँ पर संबंधित व्यक्ति की समग्र आईडी दर्ज होगी। आवेदक का जो वर्तमान मोबाइल नंबर है वह दर्ज होगा, उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज होने के बाद ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है। तो ये सारी प्रोसेस भी मैं आपको कर कर बताता हूँ। चलिए, तो मैंने यहाँ पर एक समग्र सदस्य आईडी डाल दी थी, उनका जो वर्तमान मोबाइल नंबर है वह डाला। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही डालना है, आप अपना वर्तमान मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। वह मैंने दर्ज कर दिया, कैप्चा कोड दर्ज कर दिया, जो ओटीपी आया था मैं ओटीपी सत्यापित करे पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने ओटीपी सत्यापित करे पर क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण सूचनाएं तहत लिखा आ रहा है कि कृपया आधार नंबर प्रविष्ट एवं सत्यापन करते समय सावधानी बरतें। गलत या किसी अन्य व्यक्ति का आधार नंबर प्रविष्ट, उपयोग या सत्यापन करना आधार एक्ट 2016 के अध्याय 6 के अनुसार दंडनीय अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आधार एक्ट 2016 के अनुसार 3 साल की कैद या रुपये 10,000 दोनों दंड का प्रावधान है। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है कि मैं द्वारा ये घोषणा करता या करती हूँ कि मुझे समग्र पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक और या वन टाइम पिन ओटीपी डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी सहमति देता या देती हूँ कि समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। मैं एतद द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और या सरकारी योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार ई केवाईसी विवरण साझा करने की सहमति देता या देती हूं। अब आपको यहां पर अपना आधार नंबर दर्ज करना है और आधार सत्यापन हेतु किसी एक विकल्प का चयन करना है, या तो आप ओटीपी के माध्यम से या बायोमेट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करता हूँ, आधार नंबर दर्ज करता हूँ और फिर ओटीपी के माध्यम से यहाँ ओटीपी दर्ज करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओटीपी सत्यापित किया, आधार डालने के बाद आधार पर है तो ओटीपी गया था, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहता है आधार पर उस पर ओटीपी गया। ओटीपी जाने के बाद जैसे मैंने सत्यापित किया तो अब आप देख रहे हैं आवेदक के आधार ई केवाईसी से जो प्राप्त जानकारी है, जो कि मैंने अभी उनका आधार कार्ड डाला था उसके अनुसार उनकी फोटो आप देख रहे हैं, आधार नंबर आपको दिख रहा है, आधार के अनुसार नाम दिखाई दे रहा है, आधार के अनुसार जन्म तिथि दिखाई दे रही है, आधार के अनुसार लिंग है और आधार के अनुसार पता है उनका। ये यहाँ पर मैंने आज के इसमें पूरी जानकारी ओपन रखी है। ये इसलिए रखी है कि मुझे सहयोग किया प्रमोद कुमार जी जाटव, जो कि सुनवारा जबलपुर जिले से रहने वाले हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी और साथ ही अपनी पंचायत ज्ञान चैनल की ओर से भी कि उन्होंने मुझे जानकारी उपलब्ध कराई और मुझे ये सारी जानकारियाँ ओपन रखने के लिए अपनी सहमति दी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार के अनुसार उनकी इस प्रकार से जानकारी है, लेकिन आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई केवाईसी पूर्व जानकारी क्या थी। तो
पूर्व में कोई रिकॉर्ड नहीं बता रहा है, कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि उनका जो समग्र आईडी थी उसमें जो गलत आधार जुड़ा था वह ई केवाईसी के माध्यम से नहीं जुड़ा था। आप देख रहे हैं कि आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधी जानकारी तो वह भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस प्रकार से उनकी जानकारी है। उसके बाद आवेदक की समग्र आईडी पर वर्तमान में उपलब्ध जानकारी, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शुरू में हमने देखा था कि बस व्यक्तिगत जो वास्तविक जानकारी है वह इस प्रकार से है कि ये समग्र आईडी में इनकी फोटो होना चाहिए, इनका आधार होना चाहिए और इनकी जन्म तिथि और इनका नाम होना चाहिए। परंतु यहाँ पर जो गलत जानकारी थी वह ये थी कि उनके बच्चे की फोटो आ रही थी, समग्र आईडी तो सही थी, परंतु वर्तमान में सदस्य का नाम उनकी माताजी का ही था। साथ में वर्तमान में सदस्य की जन्म तिथि जो दिख रही थी वह इस तरीके से थी। वर्तमान में सदस्य का लिंग भी था। वर्तमान में ई केवाईसी की दिनांक आप देख रहे हैं कि 15/2/2020 को जो कार्रवाई हुई थी ग्राम पंचायत या राशन पोर्टल के माध्यम से या ई केवाईसी के माध्यम से जो भी प्रोसेस हुई होगी, उसके कारण नोनीबाई जाटव पर आधार जो चढ़ गया था उनके बच्चे का चढ़ गया था, प्रमोद कुमार जाटव जी का, और समग्र आईडी वैसी की वैसी ही थी। साथ ही अब आपको यहाँ पर देखना है कि लिखा है कि आवेदक के आधार पर लिंक अन्य व्यक्तियों की समग्र आईडी है। मैं यहाँ पर चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। मैं ये घोषणा करता या करती हूँ कि उल्लेखित समग्र आईडी मेरी स्वयं की है। मेरी जानकारी के अनुसार इस समग्र आईडी पर अन्य व्यक्ति का आधार जुड़ गया है, जिसको हटाने हेतु मेरे द्वारा अनुरोध किया जा रहा है। आपको इस पर भी क्लिक करना है। इसके बाद ये लिखा है कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि त्रुटिवश मेरे समग्र आईडी से अन्य व्यक्ति का आधार लिंक ई केवाईसी होने के पश्चात मेरे द्वारा मेरी जानकारी के अनुसार किसी योजना का लाभ अथवा सेवा नहीं ली गई है। मुझे यह भी ज्ञात है कि यदि त्रुटिपूर्ण ई केवाईसी होने के पश्चात कोई योजना का लाभ अथवा सेवा ली गई है तो वह संबंधित विभाग द्वारा निष्कासित की जा सकती है। इसे भी आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। साथ ही यहाँ यह भी लिखा है कि मैं ये भी घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा मेरा आधार किसी अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी में जुड़वाया नहीं गया है। मेरी जानकारी के अनुसार मेरे द्वारा किसी योजना अथवा सेवा किसी अन्य व्यक्ति के समग्र आईडी से प्राप्त की गई है। अब आपको इस पर भी चेक बॉक्स करना है और अनुरोध दर्ज करे पर क्लिक करना है। जैसे मैंने अनुरोध दर्ज करे पर क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ गया है। आप देख रहे हैं कि आधार डीलिंक रिक्वेस्ट हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, योर रिक्वेस्ट आईडी, यहाँ पर रिक्वेस्ट आईडी भी दिखाई दे रही है। आधार डीलिंक अनुरोध सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। आपकी अनुरोध आईडी जो है वह दिख रही है। पावती प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ें। अब इस प्रकार से हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने देख लिया कि यदि किसी की समग्र आईडी में किसी अन्य व्यक्ति का आधार कार्ड जुड़ गया है तो आज जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है उस प्रोसेस के माध्यम से आप आसानी से ये कार्य कर सकते हैं और आपको आपकी अनुरोध आईडी मिल जाएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी, जैसे ही शासन स्तर से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाकर आपको पूरी प्रोसेस बता दूंगा कि आगे किस प्रकार से ये प्रोसेस बढ़ेगी। जैसे ही हमने क्लोज पर क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं इस प्रकार से पावती मिल गई है कि समग्र पोर्टल समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्य प्रदेश शासन आधार डीलिंक अनुरोध पावती है। यहाँ पर समग्र आईडी दिखाई दे रही है, अनुरोध आईडी है, अनुरोध का प्रकार दिखा रहा है कि आवेदक की समग्र आईडी से लिंक्ड अन्य व्यक्ति का आधार हटाने तो अनुरोध दिनांक आज की दिखा रहा है, आवेदक का नाम है, समग्र परिवार आईडी है और अनुरोध किसे भेजा गया है। आप जानते हैं कि जिसे आप अनुरोध करेंगे तो वह जनपद पंचायत की ओर जाएगा, तो संबंधित जनपद पंचायत का नाम आ रहा है, जिला जबलपुर है। यहाँ पर प्रिंट दिनांक भी लिखा रहा है। अब हम इसे प्रिंट कर भी रख लेते हैं। तो हमने इसे प्रिंट कर भी रख लिया है। तो एक बार पुनः मैं श्री प्रमोद कुमार जी जाटव जी का हृदय से आभारी हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि समग्र आईडी किसी और की थी और आधार किसी और का जुड़ गया था, उसे किस प्रकार से हटाना है। उसके लिए आधार डीलिंक का जो ये ऑप्शन आज खुला है, इसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दी और उनके आधार उस पर जो ओटीपी दर्ज हुआ था उसकी जानकारी मुझसे शेयर की गई। इसके लिए एक बार पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।